बिहार में इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि बिहार और भारत के मुद्दों पर मोदी जी और अमित शाह और नीतीश जी के सामने हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। बिहार इस वक्त भारत के राजनीतिक केंद्र बन चुका है और CWC यहां रखने का उद्देश्य भारत और बिहार के मुद्दों पर बिहार की भूमि से बिहार के क्रांतिकारी जनता के साथ मिलकर आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने का कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग पटना में हो रही है, बिहार में। ये पटना का ऐतिहासिक सदाकत आश्रम है। आज़ादी के आंदोलन का गवाह रहा सदाकत आश्रम एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार पटना के सदाकत आश्रम में 24 सितंबर को राष्ट्रीय कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस ने केंद्रीय कार्य समिति की बैठक के बहाने शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारी की है। आज़ादी के बाद पहली बार हो रही बैठक, इससे पहले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पटना में 1912 और 1921 में हुई थी, इसलिए इसे यादगार बनाने की पूरी योजना बनाई गई है। इसी गहमा गहमी के बीच इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग का मुद्दा भी प्रमुख है। इतना स्पष्ट है कि बिहार में 1990 के दशक के बाद पहली बार कांग्रेस सक्रिय रूप से चुनाव में भागीदारी कर रही है। बिहार में राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा इसी दिशा में एक पहल था, जिसका कांग्रेस को मनोवैज्ञानिक लाभ भी मिला है। इस यात्रा में जनता ने दिल खोलकर राहुल गांधी का साथ दिया और पहली बार राजद जैसी मजबूत पार्टी पीछे नजर आई, लेकिन कांग्रेस इसको फॉलोअप नहीं कर सकी जैसा कि तेजस्वी कर रहे हैं। वैसे भी बिहार में कांग्रेस का संगठन कमज़ोर है, बूथ मैनेजमेंट ना के बराबर है। तो क्या बिहार में राजद के बैसाखी के सहारे चल रही कांग्रेस अब अपना स्वतंत्र आधार बना पाएगी? सुनिए बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू क्या कहते हैं। पटना सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड कार्यकारिणी बैठक हो रही है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में बिहार की बात तो करेगी ही, लेकिन बिहार में भारत की भी बात होने वाली है। बिहार और भारत की आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ता हुआ क्राइम, ट्रंप के सामने कभी सीजफायर कभी सरेंडर, महिलाओं पे अत्याचार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी पटना में बिहार में इन मुद्दों पे गहरा विचार करने वाली है। इन सब समस्याओं का हल 11 साल बाद भी मोदी जी करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। जनता को समझना जरूरी है कि ये क्यों। मोदी जी उस विद्यार्थी की तरह है जो एग्जाम परीक्षा पढ़ लिख कर ज्ञान बढ़ाकर मार्क्स हासिल करने में विश्वास नहीं रखते। मोदी जी उस विद्यार्थी की तरह है जो कॉपी करता है, चीटिंग करता है, पेपर लीक करता है और एग्जाम पास करने का प्रयास करता है। मोदी जी और अमित शाह वोट चोरी करते हैं, चुनाव चोरी करते हैं, इसीलिए जनता के मुद्दों पे वो काम नहीं करते। बिहार में और भारत में बेरोजगारी इसीलिए कम नहीं करते हैं
क्योंकि वो वोट चोरी करते हैं और जनता नाराज भी होती है, तो मोदी जी को लगता है कि वो विपक्ष को आशीर्वाद देंगे तो मैं तो वोट चोरी कर लूं। महंगाई से आप और हम और आम आदमी त्रस्त है। मोदी जी को फर्क इसीलिए नहीं पड़ता है कि उनको लगता है कि मैं तो वोट चोरी करके सरकार बना लूं। बिहार में गुंडा राज, बीजेपी के प्रशासन, बीजेपी का पुलिस की नाकामी की वजह से बढ़ता जा रहा है। मोदी जी और अमित शाह बिहार में क्राइम कम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता महागठबंधन को वोट देगी भी देगी, तो वोट चोरी करके सरकार बनाने का प्रयास करेगी। पेपर लीक होता है, पेपर लीक माफिया पे कार्रवाई नहीं होती है। जो नौजवान पेपर लीक से पीड़ित हैं, परेशान हैं, नाराज हैं, उन पे लाठीचार्ज करवाई जाती है। ये हिम्मत कहां से आती है? ये हिम्मत लोकतंत्र से नहीं आती है, ये हिम्मत वोट चोरी से आती है। मोदी जी के पास, नीतीश जी के पास, अमित शाह के पास। तो कांग्रेस पार्टी गठबंधन, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक्सटेंडेड कार्यकाल के दौरान वोट चोरों को गद्दी छोड़ने का बात करने वाली है। जो नारा बिहार के बच्चे बच्चे के जबान पर है, वो भारत भर ले जाने की बात हम करेंगे। और वो बात है, वो नारा है, वोट चोर गद्दी चोर। धन्यवाद। सीट शेयरिंग को लेके पूछे जाने पर कृष्णा अल्लावरू कहते हैं, सीट शेयरिंग से अधिक महत्वपूर्ण जनता का मुद्दा है और होना चाहिए। जब वक्त आएगा, गठबंधन के सारे दल मिलके निर्णय लेंगे तो आपको बता देंगे। मेरी गुजारिश ये है आप सबसे कि जितनी चिंता आप गठबंधन के बारे में करते हैं, आप कृपया बिहार की जनता के मुद्दों के बारे में और भारत की जनता और भारत की जनता के मुद्दों के बारे में बात करें। आप जनता से बात करेंगे तो जनता ये पूछती है, भाई नौकरी कब मिलेगा? जनता ये पूछती है कि रोजगार कब मिलेगा? जनता ये पूछती है कि क्राइम कब कम होगा? जनता ये पूछती है कि पेपर लीक कब बंद होगा? जनता ये पूछती है कि शराब माफिया पे कार्रवाई कब होगी? जनता ये पूछती है कि किसान की आमदनी दुगनी कब होगी? आपसे भी गुजारिश है कि आप जनता की आवाज भी कभी कभी बनिए।